शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। बरेली। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ बरेली में विरोध के सुर उभरने लगे हैं। मदरसे बंद करने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को खत लिखकर आगाह करना उनके गले की हड्डी बनती जा रही है। बरेली में भाजपा प्रचारक डॉक्टर एसी हुदा ने कहा है कि वसीम रिजवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनके इलाज के लिए उन्हें बरेली के पागलखाने भेजा जाना चाहिए। वसीम रिजवी कौम को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वसीम रिजवी आजम खां और समाजवादी पार्टी के दलाल हैं। बता दें कि हुदा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश सचिव नाजिया आलम के पति हैं। बाइट डॉक्टर एसी हुदा, भाजपा प्रचारक। देखिए, वसीम रिजवी साहब को तो मैं पहली बात तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी और वज़ीर आली जनाब योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग 2019 की तैयारी सबका साथ सबका विकास के आधार पर चल रहे हैं। इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको तो बरेली या आगरा के पागलखाने में भर्ती होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तरफ जहाँ आली जनाब योगी जी वज़ीर आली उत्तर प्रदेश मदरसों को ऑनलाइन करा रहे हैं, मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के लिए बात कर रहे हैं, सारे मदरसों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मदरसा माफियाओं को ख़त्म कर करके माइनॉरिटीज़ के अक़लियती माशरे के बच्चों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ये वसीम रिजवी जैसे जो लोग हैं, ये जो है बैठ करके जो है कौम की जो है गलत तस्वीर हुकूमत के सामने पेश करें। दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, ये समाजवादी पार्टी का दलाल है जिसका नाम वसीम रिजवी है। ये आज़म खां की सरकार के अंदर ये शिया वक्फ बोर्ड का ये चेयरमैन हो गया था और ये समाजवादी पार्टी का दलाल है। और ये समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर लीडर जो अपने आप को कहते हैं और आज़म खां साहब, उनका ये एक तरीके से पिछलग्गू है। उन्होंने ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ जो है उन्होंने ही शिया वक्फ बोर्ड का इसको चेयरमैन बना दिया था। और उसमें से ये कमीशन दोनों लोग शिया हजरात की जो अहले शियत की जो संपत्तियां हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, तो वो दोनों लोग खुर्द बुर्द करते रहते थे। अब सरकार चेंज हो गई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सूबे के जो है वज़ीर आली हो गए और आली जनाब नरेंद्र मोदी जी वज़ीर आज़म हो गए। अब यार वो तो हम लोगों का, तो हमारी पार्टी का एक सीधा विचार है जो वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये आदमी इतना विचलित है, इतना पागल है कि माननीय आली जनाब वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिख रहा है कि मदरसे। अरे मेरे भाई, जब वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो, और सूबे के वज़ीर आली योगी आदित्यनाथ जी खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो ये विज़न बिल्कुल क्लियर है, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मदरसे के बेसिक छात्रों का सोशल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट कैसे हो, अक़लियती मुआशरे के बच्चे मुख्यधारा में कैसे जुड़ करके आएँ और वो देश की मुख्यधारा से कैसे जुड़ें, देश के डेवलपमेंट से कैसे जुड़ें और मदरसा माफियाओं के चुंगल से उन्हें कैसे बचाया जाए। ये सब काम सरकार कर रही है, हुकूमत कर रही है। अब उस पागल बेवकूफ़ के ख़िलाफ़ तो, उस पागल बेवकूफ़ के ऊपर तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता था। बोल करके मैं उसकी टीआरपी क्या बढ़ाऊँगा, उसकी इतनी सियासी हैसियत भी नहीं है कि हम जैसे लोग उसके ख़िलाफ़ बोलें या उसके बारे में बात करें। लेकिन अब चलो ठीक है, चूँकि आपने सवाल पूछ लिया, और लेकिन ये अच्छा सवाल पूछा आपने। उन जैसे लोगों के ना तो पार्टी में ही ज़रूरत है, दरअसल मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, और ना समाज में ही ज़रूरत है, ना शिया कम्युनिटी में वो एक्सेप्टेबल है, ना सुन्नी कम्युनिटी में वो एक्सेप्टेबल है। इस तरीके से तो जो माइनॉरिटीज़ को, जो मुस्लिम मुआशरे को, जो दूसरी सियासी जमातों ने भड़काने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़, उनको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं महीने में 20 दिन लगातार प्रवास के ऊपर रहता हूँ, गाँवों में जाता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, उन्हें पार्टी की योजनाएं समझाता हूँ, पार्टी के बारे में बताता हूँ, अक़लियती मुआशरे के लिए हुकूमत ने अभी तक क्या नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम दी हैं। 2014 से 2019 के बीच अभी तक कितने IAS IPS बन कर निकल गए। और जो आपके केंद्र की सरकार है वो फ्री कोचिंग चला रहे हैं। हम लोग इस पे बात करना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चों के रोज़गार पे बात करना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चों के सोशल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए बात करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्ती का एक इसने माहौल बना रखा है। इसका मेन टारगेट क्या होता है ना, कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं और कौम को गुमराह करता रहूं, और दूसरी सियासी जमातों को ये कहने का मौका मिल जाए कि भाई जब अक़लियती मुआशरे का
लीडर कह लो उसको, या आज़म खां का या समाजवादी पार्टी का दलाल कह लें आप वसीम रिजवी। मैं तो लीडर नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज़म खां का और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा दलाल है ये वसीम रिजवी। तो इसके बयान को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, और 4 लोग जिसके पीछे ना हो तो उसके बयान को क्या ज़्यादा तवज्जो देना भाई। अब यह है कि अब ऐसे लोगों को तो बस मेरे ख्याल से तो अब कैमरे के सामने मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों की क्या जगह, ऐसे लोगों की जगह तो बस सीधी सी बातें देखिए। चूँकि पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, ये आने के बाद मैं इसका एक CT स्कैन कराऊंगा इसके दिमाग का। अगर CT स्कैन से भी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसके दिमाग का एक MRI कराऊंगा, और MRI कराने के बाद अपने साइकेट्रिस्ट को इसको दिखाऊंगा। और मैं ये जानता हूँ मेरा साइकेट्रिस्ट भी इसको रिजेक्ट कर देगा, तो फिर मुझे जाहिर सी बात है बरेली पागल खाने में इसको भर्ती कराना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी दूसरी कोई जगह नहीं है।